नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है। मोदी के नमो ऐप ने पिछले महीने विभिन्न मुद्दों पर मोड़ जानने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया था, जिसमें उनकी सरकार और सांसदों के प्रदर्शन के बारे में लोगों की राय भी शामिल थी। एम्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया सीधे मेरे साथ साझा करें। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश में ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन के साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर उतर आए। वहीं एहतियात के तौर पर रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा। अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर समेत अलग अलग जिलों में इस कानून को लेकर विरोध किया गया और चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के चलते जयपुर की मुहाना मंडी में भी कारोबार बंद रहा। व्यापारियों ने बताया कि अलग अलग राज्यों से आने वाली सब्जियां और फ्रूट मंडी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अजमेर और जालौर में भी ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और कानून में संशोधन की मांग की गई। इस कानून के विरोध में लोक परिवहन और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर उतर आए हैं। चंदवाजी और दौसा में ड्राइवरों की ओर से हाईवे को जाम किया गया। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्रियों ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत और जोगाराम पटेल ने नए साल के पहले दिन सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। इस दौरान तीनों का परिवार भी साथ में मौजूद रहा। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी पदभार संभाला। सचिवालय में मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए मुख्य भवन और मंत्रालय भवन में ऑफिस पहले से ही अलॉट कर दिए गए हैं। पदभार ग्रहण करके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष के अवसर पर जयपुर में रामनिवास बाग एवं जेके लोन अस्पताल के पास स्थित रैन बसेरों में रह रहे लोगों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और सड़कों पर रह रहे निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रबंधकों एवं कार्मिकों को रैन बसेरों को स्वच्छ और साफ रखने एवं सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों में रह रही महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को मंदिर के शुभारंभ में सहभागिता निभाने के लिए सोमवार को सहयोगी साथियों को रामचरितमानस पुस्तक और दीपक बाती भेंट की। इस अवसर पर श्री जोशी ने 22 जनवरी के दिन को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस शुभ कार्य के लिए प्रभु श्री राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। 22 जनवरी का दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक होगा। प्रदेश भर से जनता प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेगी। इसके लिए घर घर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या केस का फैसला जजों ने सर्वसम्मति से लिया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही एससी ने इस केस से जुड़े सभी जजों ने फैसले पर एक राय रखी थी। उन्होंने सेम सेक्स मैरिज पर दिए फैसले को लेकर भी बात की। सीजेआई ने बताया कि फैसले के बाद जो भी नतीजे आए उन पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे उस फैसले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए साल से ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक नए साल 2024 के पहले दिन से मंदिर परिसर में पान, गुटखा खाने और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि हाफ पैंट, शॉर्ट्स, फटी जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस ड्रेस पहनने वाले भक्तों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रशासन ने 9 अक्टूबर को ही ड्रेस कोड संबंधी आदेश जारी कर दिया था, जिसमें इसे लागू करने की तारीख 1 जनवरी बताई गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर बीती रात हंगामा हो गया। नए साल पर खाटू श्याम में बाबा श्याम के दर्शनों को जाने के लिए हजारों श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन में दरवाजे न खुलने पर लोग भड़क गए और रेलवे पटरी पर बैठकर ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को हटाया। ट्रेन पर पथराव और कईयों को चोटें आने की सूचना भी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सराय रोहिला से उदयपुर सिटी जाने वाली चेतक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से ही भर कर आई थी। ट्रेन रात को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो अंदर बैठे यात्रियों ने डिब्बों के दरवाजे नहीं खोले। इस पर ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़े यात्रियों ने हंगामा कर दिया।
जोधपुर जिले में अब हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं हैं। एक सप्ताह में 2 ट्रक से सामान चोरी के मामले सामने आए हैं। बिलाड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक ट्रक से पिकअप सवार बदमाश 4 लाख से अधिक की कीमत का जीरा चुरा कर ले गए। ट्रक चालक को जब इसका पता चला तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। बिलाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में भोमाराम जाट ने बताया कि 30 दिसंबर को वो अपनी गाड़ी में जीरे के 267 कट्टे भरकर शाम 6 बजे निम्बोल से रवाना हुए। माल लेकर ऊंझा गुजरात जा रहे थे। शाम 7:22 पर जोधपुर से जैतारण जाने वाले मार्ग पर खारिया मीठापुर होटल से आगे जाने पर एक बाइक सवार आया। उसने बताया कि आपके ट्रक के पीछे पिकअप लगी हुई है, जो ट्रक से जीरे के कट्टे निकाल कर ले जा रहे हैं। तब मैंने गाड़ी रोकी तो पिकअप सवार गाड़ी को भगा ले गए। उसमें 3 से 4 लोग बैठे थे। गाड़ी में रखे जीरे के 30 कट्टे गायब मिले। झुंझुनू जिले में कार्यरत डीवाईएसपी शंकरलाल छाबा समेत 6 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। ये सम्मान पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से एक डीवाईएसपी, 2 एएसआई और एक हेड कांस्टेबल व 2 कांस्टेबल को अति उत्कृष्ट सेवा व उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए नामित किया गया है। इनमें पुलिस नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एएसआई कमल सिंह, धनूरी थाने में कार्यरत यूसुफ अली, यातायात शाखा झुंझुनू में कार्यरत हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह को अति उत्कृष्ट सेवा पदक व सीओ सिटी शंकरलाल छाबा, एसपी कार्यालय में कार्यरत कांस्टेबल सुशील कुमार, पुलिस लाइन में कार्यरत सुदेश सिंह को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय में लगभग 1 महीने से बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन एक बार फिर से शुरू हो गई है। कई दिनों से जिला चिकित्सालय में मौजूद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच मशीन सीटी स्कैन बंद पड़ी थी, जिसके कारण जनता को महंगे खर्चे पर बाहर सीटी स्कैन करवानी पड़ रही थी। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा को मिली तो उन्होंने तुरंत चिकित्सालय प्रशासन को इसे अतिशीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले। हॉलीवुड पॉप सिंगर दुआ लिपा इन दिनों राजस्थान में घूम रही हैं। उन्होंने सिटी पैलेस में जयपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से नए साल के सेलिब्रेशन के लिए दी गई पार्टी में शिरकत की। उनके साथ जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य भी नजर आए। सोशल मीडिया पर कई जगह इस सेलिब्रेशन के वीडियो शेयर किए गए हैं। इसमें दुआ लिपा के साथ सवाई पद्मनाभ सिंह, गौरवी कुमारी और अन्य राज परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं। दुआ लिपा ने लिखा, मैं भारत में अपना साल समाप्त करके बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना प्यार, दयालुता, आतिथ्य और उदारता दिखाई। भीलवाड़ा में सराफा व्यापारी भाइयों से 20 लाख से ज्यादा की कीमत की ज्वेलरी की लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने सराफा व्यापारी रवि सोनी और उसके सहयोगी को चलती बाइक से लात मारकर गिरा दिया, जिसके बाद बैग छीनकर भागने लगे। इस बीच पीछे से आ रहा व्यापारी का भाई लुटेरों से भिड़ गया, जिसके बाद लुटेरों ने 2 राउंड फायर किए। इसमें सराफा कारोबारी और उसका भाई घायल हो गया। गुलाबपुरा थाना इंचार्ज सुगन सिंह चंद ने बताया कि वारदात की सूचना रात 8:30 बजे मिली। चूरू विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आमजन शिविर में पहुंचकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पात्रता रखने वाली योजनाओं में पंजीकरण करवा रहे हैं। प्रधान दीपचंद राहड़ विक्रम कोटवाद ने कोटवाद ताल गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नागौर की कृषि उपज मंडी में 70,000 रुपये प्रति क्विंटल की उच्चतम दर पर बिका जीरा अब 30,000 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। जीरा की प्रति क्विंटल की दर में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे जीरा कारोबार में 80 से 90% की कमी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अन्य जिंसों के भाव स्थिर चल रहे हैं, लेकिन जीरे के भाव में आई कमी के साथ आवक भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।